एक लड़की का बचपन से शौक था कि वो मॉडलिंग का काम करेगी। मॉडलिंग का काम करना उसके लिए पहला और आखिरी सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए वो लड़की बचपन से ही मेहनत करती थी। उसके बाद वो लड़की अपने शहर से दूसरे शहर में चली गई, जहाँ वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग का भी काम सीख सके। फिर उसने एक मॉडलिंग संस्था में एडमिशन लिया और अपने पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग का भी काम सीखने लगी। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपको बचपन से रुचि हो उस काम को करने में आपको बहुत ही मज़ा आता है और उस काम को आप बहुत ही जल्दी से सीख भी जाते हो। उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो लड़की अपने मॉडलिंग का काम बहुत ही अच्छी से सीख रही थी, हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर रही थी। और एक बार उस मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में एक कंपनी ऑडिशन लेने के लिए आई थी। उस कंपनी के ऑडिशन में कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियों ने भाग लिया था और उनमें से एक वो भी लड़की उस ऑडिशन में भाग ली थी। और सबसे इत्तेफाक की बात है कि उस लड़की का उस कंपनी के ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। उस लड़के का सिलेक्शन होने के बाद कंपनी वालों ने लड़की से कहा कि पहला राउंड में तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अगर तुमने कैसे भी करके दूसरा राउंड निकाल दिया तो हमारे कंपनी में तुम्हारे लिए मॉडलिंग का काम पक्का है। उन कंपनी वालों की बात सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हो गई, जैसे उसका सपना धीरे धीरे अब साकार होने वाला था। उसके बाद जब वो लड़की शाम के वक्त अपने घर पे आई तो उसने अपने मम्मी पापा, भाई बहन, सगे संबंधी सबको फ़ोन करके कह दिया कि पहला राउंड में उसका सिलेक्शन हो चुका है। ये बात सुन के उसके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी बहुत ही खुश हो गए। सभी उस लड़की को मुबारकबाद दे रहा था और ये पल उस लड़की के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल था। जिस पल का वो बचपन से इंतजार कर रही थी वो पल आज उसे मिल चुका था। उसके बाद वो लड़की डिनर करने के बाद अपने कमरे में दूध गर्म कर रही थी। अचानक दूध उबलने की वजह से वो लड़की दौड़ी दौड़ी आई और तपेले को जैसे ही उठाई तो गर्म के मारे उसके हाथ से वो तपेली छूट गई और सारा का सारा दूध उसके शरीर में गिर गया। गर्म दूध गिरने की वजह से उसके पीठ में, हाथ में, पैर में सभी जगह छाले पड़ गए थे, मानो पूरी चमड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। फिर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके कमरे के बाकी फ्रेंड आए और उसे लेके हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर ने उसके चमड़ी को चेक किया तो उसे कहा कि इस चमड़ी में जो घाव है वो कभी नहीं भरेगी और ये दाग जीवन भर नहीं मिटेगी। उस डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने जो बचपन से सपना देखा था वो अब शायद कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि मॉडलिंग के लिए जो शरीर चाहिए था वो शरीर अब उसमें बिल्कुल नहीं रही। और इसी वजह से वो लड़की पूरी तरह से डिप्रेशन में पड़ गई, जैसे उसके जीने की आस ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उस लड़की की फ्रेंड, उसकी सहेलियाँ उसे समझा रही थी कि कोई बात नहीं, अगर तुम मॉडलिंग का काम नहीं करोगी तो इसमें क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम चालाक हो। लेकिन वो लड़की बार बार एक ही रट लगा रही थी कि नहीं, मेरे जीवन का एक ही सपना था, मॉडलिंग बनना, और मुझे वही करना है, उसके अलावा और कोई काम मैं कर ही नहीं सकती हूँ। और ये बोल के वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। और इस घटना के बारे में जब उसके मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदारों को पता चला तो सभी लोग अगले दिन उस लड़की से मिलने के लिए आते हैं और सभी उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की बार बार एक ही रट लगा रही थी कि मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था, मॉडलिंग बनना, जो शायद अब वो कभी पूरा नहीं हो सकती है। और ये सब बातें वो लड़की बोल ही रही थी कि उसकी नज़र एक लड़की की टैटू पे गई। उस टैटू को देख के वो लड़की मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी अगर अपने जले हुए जगहों पर इस तरह की टैटू बना लूँ तो मेरे जलने का किसी को तो पता ही नहीं चलेगा। और इस आइडिया के बाद उस लड़की के अंदर एक जीने की चाहत जाग गई। उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल से अपने घर पे गई और करीबन 2-3 महीने बाद जब उसके जलने का जख्म पूरी तरह से भर चुका था तो वो लड़की उस शहर के सबसे अच्छे टैटू आर्टिस्ट के पास गई और अपने जले हुए जगह पे कुछ इस तरह की टैटू बनवाई जिससे उसके जलने के सारे दाग पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उसके बाद जब वो लड़की दूसरी बार मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने गई तो सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो सेलेक्ट हो गई
और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि इसके हाथ पांव कभी चले थे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हैं और आपने ठान लिया कि नहीं ये मुझे करना है तो करना है, तो यकीन मानिए फिर चाहे हालात कोई भी हो, परिस्थितियां कैसा भी हो, आपको सफल होने से कोई भी ताकत कभी नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।